Hello everyone, this is Dr. Krupa Savada and our today's topic of discussion is defense wounds, which comes under the broad title of mechanical injury. So let us see definition. Defense wounds यानी कि रक्षा घाव आर wounds of extremities यानी कि ये हाथ और पैर पे होते हैं in general which results from immediate and natural reaction of the victim to ward off an attack. So ये एक हमले से बचने के लिए एक प्रतिक्रिया है, ये तत्कालीन और प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है टू ward off from attack. These are the injuries inflicted to a person when he tries to defend himself against an attack and are the result of instinctive reaction to assault. So again ये भी यहाँ वही बोला गया है कि ये जो है अ पर्सन व्हेन ही ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ यानी कि अगर कोई व्यक्ति रक्षा के लिए या तो फिर अपने आप को डिफेंड करता है कोई अटैक के सामने, तब जो एक तत्काल रिएक्शन की वजह से एक एसोल्ट के सामने तत्काल रिएक्शन की वजह से जो इंजरीज होती है दे आर कॉल्ड एज डिफेंस वुंड्स. क्लासिफिकेशन, दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. उसमें से फर्स्ट वन इज एक्टिव डिफेंस इंजरीज एंड अनदर वन इज पैसिव डिफेंस इंजरीज. So let us see active defense injuries. They are seen when the victim tries to seize the weapon. The injuries are sustained on grasping the weapon. यानी कि जो विक्टिम है वो वेपन सीज करने की कोशिश करता है, उसको ग्रेस्प करने की कोशिश करता है, तब ये टाइप की इंजरीज हो सकती है. इंजरीज आर यूजुअली लोकेटेड ऑन palms, the flexor sides of the fingers, the interdigital spaces, and more common in the web between the base of thumb and index finger. तो आप ये पिक्चर में नीचे देख रहे हैं, ये इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन इंजरी बताई गई है जो लेफ्ट साइड के एरो में है वो इंजरी वेब में है बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर. अदर जो एरोस बताए गए हैं वो इंटरडिजिटल स्पेसिस में इंजरी के निशान बताए गए हैं. Passive defense injury, these are seen when the victim raises the hand or arms for protection. यानी कि प्रोटेक्शन के लिए विक्टिम ये जो है ऐसे हाथ उठाता है या तो फिर रेज करता है, तभी ये टाइप की पैसिव इंजरीज होती है. एंड दे आर लोकेटेड ऑन द एक्सटेंसर और अल्नार सरफेसिस और फोरआर्म्स. यानी कि ये जो साइड का पार्ट है एक्सटेंसर और अल्नार सरफेसिस ऑफ फोरआर्म्स. रिस्ट जो है नकल्स है एंड द बैक ऑफ द हैंड्स. मींस ये जो पीछे की साइड है एक्सटेंसर साइड है वहां पे ये इंजरीज हो सकती है. इफ द वेपन इज ब्लंट, ब्रूइशेस एंड एब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड. अगर जो वेपन है वो ब्लंट है तो कंट्यूजन्स एंड एब्रेशंस होने के चांसेस है. इफ द वेपन इज शार्प, अगर वेपन शार्प है then the injuries will depend upon the type of attack, whether stabbing or cutting. अगर वेपन शार्प है तो इंजरी जो है वो कैसे अटैक हुआ है उसके पर आधारित रहती है. आइदर वो स्टेबिंग भी हो सकता है या तो फिर कटिंग भी हो सकता है. In stabbing, when a single edged weapon is used, if the weapon is grasped, a single cut is produced on the palm of hand or the bends of finger. So अगर कोई ऐसे ग्रास्प करता है और अगर वो सिंगल एज्ड वेपन है तो या तो इंजरी पाम ऑफ द हैंड या तो फिर बेंड्स ऑफ द फिंगर पे हो सकती है. यानी कि किसी एक ही साइड एज है इसीलिए इंजरी भी एक सिंगल साइड ही होगी. इफ वेपन इज डबल एज, अगर वो दोनों साइड से तीक्ष्ण है, शार्प है, देन कट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन पाम एंड फिंगर्स. अगर वो दोनों साइड से शार्प है देन जो इंजरी है वो दोनों साइड पे हो सकती है. एंड कट्स आर यूजुअली इरेग्युलर एंड रैग्ड बिकॉज स्किन टेंशन इज लूजन्ड बाय ग्रास्पिंग द नाइफ. बिकॉज ये एक सडन रिएक्शन है और स्किन टेंशन का लूजनिंग होता है ग्रास्प करने के टाइम पे, इसीलिए ये जो कट्स है वो इरेग्युलर एंड रेग्ड होते हैं. इंपॉर्टेंट नोट,
डिफेंस वुंड्स आर एब्सेंट इफ द विक्टिम इज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इसको जैसे इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर उसको क्राइम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। if the person is unconscious, right? Is if it is taken by surprise, attack from behind and under the influence of अल्कोहल। सो ऐसी चीजों में जो डिफेंस वुंड्स है वो एब्सेंट होते हैं। हमें पता है कि अनकॉन्शियस जो कंडीशन है उसमें ऐसी कोई ग्रास्पिंग वगैरह नहीं हो सकती, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर सरप्राइजिंगली अगर कोई अटैक हुआ है देन ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर पीछे से अटैक हुआ है तो फिर जो विक्टिम है उसको पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, इसकी वजह से डिफेंस वुंड्स नहीं होते हैं। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या तो फिर ड्रग्स, ऐसी कंडीशन में भी जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो सचेत नहीं होता है, उसकी वजह से डिफेंस वुंड्स यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.